प्रिय मित्रों, जय श्री राम। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जब वनवास से वापस आए तो दरबार लगा था और प्रभु ने अपने भक्तों से पूछ लिया। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान, जितने भी भक्त थे सबसे पूछ लिया, आपको क्या चाहिए, जो आपकी इच्छा हो विभीषण समेत वो आप लोग कह सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। सब ने बहुत कुछ मांगा, अलग अलग चीज़ मांगा, उसको बाद में कहूँगा। लेकिन प्रभु का एक छोटा सा भक्त सेवक अंगद खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मुझे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अयोध्या में रहने से। बोले क्यों? उसने कहा कि प्रभु, मेरे पिताजी ने मरते समय मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ाया था। अब कहा था, बेटा मैं अब इस लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ और इनकी पत्नी को, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी को दुष्ट रावण उठा ले गया है। उनकी खोज करवाना और जब तक उनकी प्राप्ति न हो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर मुसीबत में खड़े रहना। प्रभु, मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, आपकी धर्मपत्नी मिल गई माँ जानकी, और आप अपने भाई बंधुओं में आ गए, सारा परिवार आपको मिल गया, राजपाट मिल गया। लेकिन मुझे अब यहाँ बहुत कष्ट होता है क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राम जी ने पूछा कि अंगद बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी जो इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। तो अंगद ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया, बोला, प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी की जाए। बोले क्या? बोले, हर पुत्र की यही इच्छा होती है कि अपनी पिता की इच्छा पूरी करे। आपने मेरे पिताजी को प्राण दंड दिया है, मारा है। मैं चाहता हूँ अब आपका सारा संपूर्ण काम पूर्ण हो गया है, आप भी अपने हाथ में अपना हथियार उठा लें, मैं अपना हथियार उठा लूँ, तब तक हमारा आपका युद्ध हो, जब तक या आप हमें न मार दें मैं आपको न मार दूँ, मेरी यही इच्छा पूरी कर दो। पूरा रामादल एकदम अवाक रह गया कि अंगद ने ये क्या कह दिया। उसने कहा कि प्रभु, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि मैं अपने पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ, आप मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करें। राम जी चुप रहे। पूरे रामादल में, पूरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया। राम जी खड़े हुए और अंगद को अपने गले से लगा लिए। बोले, बेटा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। आपके पिताजी को मैंने मारा है, उनसे मेरी दुश्मनी थी, और आप मुझे मारना, अब आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। अंगद बोला, प्रभु कब? बोले, जब अगली बार मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा और आप राम के रूप में, और आप एक बहेलिया बन के आना, तो द्वारिकापुरी नगरी के पास मेरे पैर में बाण मार देना और मेरा प्राणांत होगा आपके हाथ से। इतना कह के प्रभु ने अंगद को गले लगा लिया। वही जब पूरा परिवार कृष्ण जी का आपस में युद्ध में लड़के मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ, सब मर गए, शोक में कृष्ण जी बैठे थे। जब प्राण पखेरु उड़ गए, दारू का रथ लेके आया, भगवान को लेके उड़ गया, तो वही बहेलिए ने बाण मारा और प्रभु के पैर में चमक रहा था, पैर पद्म था, उसमें बाण लगा और इस तरह उनकी इच्छा पूरी हुई। जय श्री राम। अगर अच्छा लगे तो इसको आप खुद सुने और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। राम राम जी। जय श्री राम।